स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नए दिन में। आज है हमारा डे 10 है, शायद 10 होगा। तो अभी मैं हूँ किर्गिस्तानी कैपिटल बिश्केक और हमको यहाँ से आज जाना है कज़ाकिस्तान की सिटी अलमाती। अलमाती कैपिटल नहीं है कज़ाकिस्तान की, फाइनेंशियल हब है। पहले के ज़माने में कैपिटल होती थी थोड़े साल पहले तक, अब अस्ताना को बना दिया। अलमाती में पहले गया हुआ हूँ, पर बिश्केक क्या है, थोड़ा छोटा शहर है तो यहाँ से फ़्लाइट्स वगैरह नहीं चलती इतनी, तो चलती हैं ठीक ठाक चलती है, पर अलमाती से काफ़ी अच्छे कनेक्शन है। मेरे को जाना था जापान, अपने जापान टूर के लिए, तो मैंने वहाँ से फ़्लाइट करा दी। यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 230 किलोमीटर दूर है अलमाती, और यहाँ से बॉर्डर जो बिश्केक से है कज़ाकिस्तान का, वो कुल मिला के 10 किलोमीटर है भाई। तो यहाँ से चलते हैं बस स्टेशन और वहाँ से लेंगे बस। लगभग 4 साढ़े 4 घंटे में हम पहुँच जाएंगे बिश्केक से अलमाती। 2 बजे की बस है, अभी तो 11:30 हुए हैं। पहले यार किर्गिस्तान पहली बार आया, मैं भूल गया कि मेरे को मैग्नेट भी लेना है यहाँ का। तो एक मॉल है, शॉपिंग मॉल, वहाँ पे चलते हैं, मैग्नेट लेते हैं और फिर वहाँ से कोई पब्लिक बस लेंगे जो कि बस स्टेशन तक लेके जाएगी, क्योंकि मेरे पास ना कैश है ना इंडेक्स चल रही मेरी, तो पब्लिक बस से जाना पड़ेगा। थोड़ा बहुत कैश है, मतलब पब्लिक बस जितना कैश है, टैक्सी जितना कैश नहीं, क्योंकि बस की टिकट भी कैश में ही देते हैं लोग। चलो देखते क्या होता है। भाई यहाँ पे एक मॉल में आया था और इसकी 2nd फ्लोर पे बहुत सारी सोवेनियर की शॉप्स हैं। मतलब इतने खास मैग्नेट नहीं थे, पर मैं ले लिए। बहुत ही सारी है, मतलब 10-15 दुकानें इसके पीछे, और इस तरफ भी हैं, तो आप कहीं से भी ले सकते हो। गम मॉल है ये। भाई बस में तो आ गया, बस वाला कहाँ तार गया ये भाई, कहाँ कबाड़े में जाके बस स्टेशन बना रखा है इन्होंने नया वाला। कीचड़ में से चल के आया हूँ मैं 300-400 मीटर पीछे, तो उससे भी पीछे उतारा था कहीं, वहाँ कहीं है बस स्टेशन। तो इस बस स्टेशन तक 34 नंबर, 8 नंबर और 13 नंबर आती है। तो मैं 34 में आया। सब लोग तो यार 20-20 ही दे रहे थे उस बंदे को, और जो ऑनलाइन कर रहा था वो 17 ही कट रहे थे उसके, पर मेरे 30 काट लिए। पर मैंने एक ऐप यूज़ करी 2GIS, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बता रही थी, वो भी 30 ही बता रही थी। क्या पता लंबा डिस्टेंस आया हूँ मैं इसलिए 30 काटे हों, मैंने पूछा नहीं, मैं कैसे ही पूछूंगा। और चलो पहुंच गए बस स्टेशन, जाके पता करते हैं अलमाती की बस। अब भाई मेरे तो समझ से बाहर है यार ये देश ना, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, इनमें बस स्टेशन पता नहीं। 5 किलोमीटर का शहर है भाई बिश्केक टोटल मिला के, और बस स्टेशन 10 किलोमीटर बाहर बना दिया। खोरोग में भी यही था, मुर्गब के लिए टैक्सी लेनी है तो 15 किलोमीटर दूर एक गाँव में जाओ, और अगर खोरोग से वापस कलाईकुम के लिए टैक्सी लेनी थी ना, 15 किलोमीटर दूर दूसरे गांव में जाओ। अबे भाई तुम्हारे शहर 2-2 किलोमीटर के हैं, बस स्टेशन तुमने 10 किलोमीटर बाहर बना रखा है। यहाँ से 10 किलोमीटर तो बॉर्डर ही ना आ जाएगा, बॉर्डर के पार ही बना लेते। अब पता नहीं कहाँ से चलेगी भाई, ये कौन से बस स्टेशन में आ गया यार मैं। भाई उस वाले बस स्टेशन के सामने एक बस स्टेशन है जो कि लिखा है बिश्केक बस स्टेशन, यहाँ से चलती है अलमाती की बस। भाई डेली 5 बस चलती है अलमाती की, तो हम जाएंगे 2 बजे वाली में। 6 बजे वाली ज़्यादा लेट हो रही थी। टिकट मैंने ले ली, 600 सोम की टिकट है, और टिकट पे एक बस का नंबर लिखा होता है। आपको कोई नहीं बताएगा कि ये बस सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर तक जाती है, जो यहाँ से चलते 10 किलोमीटर जाएगी। उसके बाद आप बॉर्डर पार करो, बॉर्डर पार करने के बाद एक और बस खड़ी होगी जिसका नंबर इस टिकट पे लिखा होता है, और वो बस आपको लेके जाएगी अलमाटी। ठीक है, ये बस सिर्फ 10 किलोमीटर के लिए जाएगी, और ये आपको कोई बताएगा नहीं। ये मैंने ऑनलाइन पढ़ा लोगों के रिव्यूज़, तो उसमें लिखा है, इन्होंने मेरे को कुछ नहीं बताया कि ये अलमाटी की ये अस्ताना की बस का नंबर है, अलमाटी की बस का नंबर है, कुछ नहीं। सब अपना अंदाजे पे चलता है भाई यहाँ पे। चलो वो खड़ी बस पुरानी सी, उसमें चलते 10 किलोमीटर ही जाना है इसमें। तो ये खड़ी भाई जो बस जाएगी अलमाटी, तो 701 बस नंबर लिखा होता है वहाँ पे, जो उस बॉर्डर पार खड़ी होगी बस उस पर भी यही लिखा होगा। चलो भाई बस चल चुकी है, लगभग 5 मिनट लेट, और अभी ड्राइवर आके बता के गया कि चेंज बस एट बॉर्डर। चलो 10 मिनट में बॉर्डर पहुँच जाएंगे भाई। यहाँ उतार दिया बस ने, सामने है किर्गिस्तान का बॉर्डर, और उसके शायद 100-200 मीटर बाद है कजाकिस्तान का। दोनों पार करके फिर एक नई बस मिलेगी हमको। 10 किलोमीटर आए 10 मिनट में। लो भाई 15 मिनट में दोनों बॉर्डर क्रॉस हो गए। किर्गिस्तान साइड थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा, 20-25 मिनट लगे होंगे टोटल मेरे को लग रहा है।
कोई सवाल, दोनों साइड एक चूं तक नहीं निकली किसी ऑफिसर की। तो बस पासपोर्ट लिया, स्टैम्प मारा, दे दिया। अब इस तरह बस ढूंढते हैं कहाँ पे है। ये था कंट्रोल पॉइंट, और अब रोड पार करके इस साइड शायद कहीं पे बस खड़ी होगी। कुछ नहीं बताया भाई, बस वाले ने बस बोला चेंज करनी है, बस अपने आप ढूंढो कहाँ खड़ी है। वो खड़ी भाई, यहाँ रुकी है बस। और ये इतना बड़ा जो बना रखा है ना, ये पता है क्या है? 24/7 वॉशरूम। 100 टेंगे की एंट्री है। तो अब यहाँ पे जो करेंसी हो गई वो हो गई टेंगे, कजाकिस्तानी टेंगे। इसकी कन्वर्जन मेरे को याद थी क्योंकि मैं आया था ना। 1 रुपये में 5 टेंगे मिलते हैं, तो 100 टेंगे एंट्री थी, मतलब 20 रुपये की। तो मैंने 20 सोम का नोट दे दिया। तो बोले ठीक है भाई। पूरे का पूरा सफ़ेद चल रहा है ये तो। जब से मैं तो सो गया था, क्योंकि जाग के क्या ही करना है। अलमाटी जाके भाई मैं वेट कर रहा हूँ अपना चिकन टिक्का, थोड़ा बचा वो खाऊंगा। वैसे यहाँ पे खाने का भी है शायद, तो चम्मच मिल जाए तो बस में ही खा लूँगा उसको भी बैठ के ना। तो चलो भाई, ये बहुत बड़ा रेस्टोरेंट अंदर से। बस वाले ने कुछ नहीं बताया कितने देर रुकेंगे, कितने देर क्या है, बस रेस्टोरेंट में छोड़ दिया लाके। अच्छा, जो बस है हमारी वो किर्गिस्तान नंबर प्लेट की है, कजाकिस्तान की नहीं है। और ये नंबर प्लेट गलत लिखी है, मतलब हमारी टिकट पे कोई और ही लिखा था भाई। लो भाई, ये पहुंच गए हैं हम अलमाटी के बस स्टेशन पे। नो टैक्सी, थैंक यू। तो भाई यहाँ पे दिक्कत क्या है, मेरी वो इंडेक्स ऐप रजिस्टर नहीं हो रही यहाँ पे भी, और ऊबर है नहीं यहाँ पे। और यहाँ के पब्लिक ट्रांसपोर्ट में या तो कैश दो, कैश भी अभी श्योर नहीं हूँ मैं। एक ओने कार्ड आता है, ऑनलाइन पढ़ते हुए आ रहा था। अब कहीं करेंसी एक्सचेंज देखता हूँ, $20 एक्सचेंज करा लेता हूँ। हॉस्टल वाला भी पता नहीं, मेरे को लग रहा है कैश ही लेगा, ऐसा ही हॉस्टल लग रहा है। तो फिर अपना बस का भी काम हो जाएगा ना। देखते हैं, यहाँ पे पहले करेंसी एक्सचेंज देखता हूँ। भाई मैं ना कम से कम 2.5 किलोमीटर आगे चल के आया हूँ वहाँ से। ना कोई एक्सचेंज ऑफिस आया, ना कोई ATM आया, कुछ भी नहीं आया। फिर ये हलक बैंक का एक आया। यहाँ से भाई कुछ 7,000 टेंगे मैंने निकाले हैं, अभी खुले भी कराने पड़ेंगे। KFC चलते हैं, खा भी लेते हैं कुछ और खुले भी हो जाएंगे। भाई वो KFC से मैंने खाना खाया, उसके साथ में एक दुकान थी, उससे एक फूसटी खरीदी, उसने मेरे को खुले करके दिया। अब ये बस वाले को दूंगा भाई, पंगा हो गया भाई। 3 किलोमीटर में चल के आया हूँ पैसों के लिए, ना एक्सचेंज ऑफिस ना कुछ। इतनी दूर बस उतार देती है सिटी सेंटर से, परेशान हो गया भाई मैं तो। भाई अब मैं बताता हूँ क्या हुआ। बस स्टेशन पे उतरा, उधर गया, एक दिखा रखा था करेंसी एक्सचेंज, वहाँ ना करेंसी एक्सचेंज था, ना ATM था, ना जो गूगल पे चीज़ दिखा रखी थी वो थी। भाई फिर वापस आया, 400 मीटर गया, 400 मीटर आया, 800 मीटर। फिर वहाँ से अगला ATM दिखा रखा था 2.5 किलोमीटर, KFC भी 2.5 किलोमीटर। बंदा क्या करे। बस में यहाँ पे क्या होता है कि बस में चढ़ते ही ड्राइवर को पैसे देने होते हैं या फिर उसके सामने टैप करना होता है। किर्गिस्तान में तो यही था, मेरे को लगा यहाँ पे भी यही होगा। चढ़ते ही ड्राइवर बोलेगा ला पैसे दे या फिर टैप कर। और यहाँ पे डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से टैप नहीं कर सकते आप, यहाँ का अपना कार्ड होना चाहिए। और इंडिया की तरह ये भी नहीं है कि जैसे मेट्रो कार्ड है, इंडिया के हर रेलवे स्टेशन में मिल जाएगा आपको, हर मेट्रो स्टेशन पे, ठीक है। यहाँ पे वो मिलता भी पता नहीं अजीब ही जगहों पे है भाई। ना वो कार्ड मेरे पास। 2.5 किलोमीटर वॉक करके आया मैं, हलक बैंक से निकाले पैसे जैसे मैंने दिखाया। फिर उसके सामने KFC गया, मैंने कहा चल KFC से खुले करा लेंगे। KFC की मशीन से ऑर्डर कर सकते हो, और मशीन से भी आप सिर्फ कार्ड से पेमेंट कर सकते हो। मैंने कहा चल KFC तो खाऊं, KFC खा लिया भाई। फिर बाहर आया, 2,000 टेंगे के मैंने साइड वाली दुकान से एक फूसटी खरीद ली, उसने खुले करके दे दिए। मैंने कहा चल अब ड्राइवर को 200 टेंगे पकड़ाएंगे। वैसे जो बस का फेयर है ना 120 टेंगे है, ठीक है, पर अगर आप कैश देते हो तो 200 टेंगे है। फिर भाई बस में चढ़ा, मैं जैसे ही चढ़ा देखा कि भाई ड्राइवर पैसे नहीं लेता, ठीक है, अपना टैप करो कार्ड या फिर QR कोड स्कैन करो, उसमें पेमेंट कर लो। भाई ये करने के बाद मेरे आगे से गई, अभी बताता हूँ, रुको रोड क्रॉस कर लूँ पहले। भाई ये करने के बाद मैं चढ़ा पीछे वाले गेट से, क्योंकि 2-3 बस चली गई थी। मैंने देख लिया भाई ड्राइवर कैश किसी से भी नहीं ले रहा है, बल्कि पूरा शीशा लगा रखा है, ड्राइवर कहीं से पैसे ले ही नहीं सकता। ये इन्होंने कजाकिस्तान वालों ने बंद कर दिया, क्योंकि ड्राइवर पैसे काउंट करते हुए डिस्टर्ब होता था, टक्कर वक्कर हो सकती थी, तो उन्होंने बंद कर दिया। मैंने ऑनलाइन पढ़ा। भाई मैं सेकंड वाले गेट से घुसा, और आगे एक कंडक्टर थी, वो किसी बंदे से कुछ बोल रही थी जो बैठा था पैसेंजर। मेरे को लगा कंडक्टर है, इसको पैसे देने होते होंगे।
फिर पता चला भाई वो टिकट चेकर थी, रैंडमली किसी बस में जाके टिकट चेक करते हैं ना, वो थी। वो अगले स्टॉप पे वो उतर गई और सामने बस खड़ी थी, उसके पीछे वाले दरवाजे से घुस के उन लोगों की टिकट चेक करने लग गई है ना, दूसरे बस वालों की। भाई मैं तो फिर फ्री में ही आ गया। कई जगह ऐसा हो जाता है कि बंदा इतना परेशान हो जाता है, अत हो जाती है बंदे की, बंदा कहता है अरे भाई फ़ाइन लगा ले तू, कोई नहीं 20 रुपये की टिकट नहीं है, 2000 का फ़ाइन लगा ले, मैं वो देने को तैयार हूँ, पर अब और मेहनत नहीं होगी। भाई एक बात बताओ, कोई फॉरेनर आया है ना, तुम्हारा वीज़ा मास्टर कार्ड टैप हो रहा, ना बंदा कैश दे सकता, ना जो तुम्हारा बस का कार्ड है वो कहीं पे मिल रहा है, अरे फॉरेनर कैसे करेगा भाई? कुछ भी फॉरेनर फ्रेंडली है ही नहीं। किर्गिस्तान में चलो कम से कम वो बंदे कैश तो एक्सेप्ट कर रहे थे, यहाँ पे वो भी नहीं है। चलो आ गए, हम हॉस्टल पहुँच गए, चलते हैं। चलो भाई फाइनली पहुँच गए अपने हॉस्टल। इतना झंझट पता होता मैं पहले ही बिना टिकट के बैठ के कब का पहुँच चुका था, 2 घंटे से भटक रहा हूँ। भाई आज की किस्मत इतनी बेकार है, इतनी बेकार है कि ये वाला हॉस्टल वेंडरलस्ट हॉस्टल तो है पर रिवर साइड नहीं है, क्योंकि जो मैंने हॉस्टल बुक किया था उसका नाम है वेंडरलस्ट हॉस्टल रिवर साइड, इन्हीं की ब्रांच है। पहले तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट गूगल दिखाता नहीं है कि बंदा पूरा नाम लिख ले, फिर इनकी जो 2GIS ऐप डाउनलोड करी उसमें मैंने वेंडरलस्ट हॉस्टल लिखा, ये आ गया, फटाक से क्लिक कर दिया। अब वो हॉस्टल है यहाँ से 1.3 किलोमीटर दूर। कहती बाय टैक्सी 5 मिनट्स। मैं कहा मामा टैक्सी की ऐप ही तो नहीं चल रही, वरना ये दिक्कत होती ही नहीं अभी तक तो प्रोग्राम देख रहा होता हूँ अपना लेट के आराम से। अब यहाँ से 1.3 किलोमीटर, मैंने कहा बस का ही कोई रूट हो, बस का भी कोई रूट नहीं है भाई, 1.3 किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ेगा। पहले रिसेप्शन पे कोई था नहीं, 15 मिनट में बैठा रहा कि कोई आ जाए, फिर मैंने फ़ोन करा, फिर आया कोई, फिर कहते अपनी बुकिंग दिखा सकते हो? कहते ओ ये तो वेंडरलस्ट हॉस्टल रिवर साइड की है। कहती वो वाला हॉस्टल यहाँ से अच्छा है। मैंने कहा भाई एक दिन सोना है मेरे को, तो यही दे देती मेरे को, पर चलो चलते हैं अब, 20 मिनट और वॉक। पहुँच गया भाई वेंडरलस्ट हॉस्टल रिवर साइड। भाई थका आ रहा बंदा है, फिर ये कंबल पे कवर चढ़वाते हैं, बेड शीट बिछाओ, फिर तकिए का भी कवर है, और खुले भी भाई ऐसे भिखारी बना दिया भाई, 1400 टेंगे ऐसे खुले दे दिए, इनका क्या करे भाई बंदा। अरे भाई तो $7 का है, पर इन देशों में $7 का मतलब काफ़ी सही होता है, $4 के भी थे। अरे भाई यहाँ पे मैं कह रहा ये ओम क्यों लिखा हुआ है, पार्टी करने लग रहे हैं बाहर। यहाँ पे 3 चद्दर जो हॉस्टल चढ़वाते हैं ना, मेरे को बड़ा गुस्सा आता है। वे क्या है, खुद ही चढ़ाओ चद्दर। भाई ऐसे दिन भी आ जाते हैं कई बार ना यार। ये इंडेक्स ने बड़ा परेशान कर दिया, मैंने यूज़ कर रखी है यार पहले, ये इंडेक्स कितने देशों में कर रखी है, यहाँ कोड ही नहीं आ रहा है मेरे फ़ोन पे, पता नहीं क्या हो गया, दोनों नंबरों पे नहीं आ रहा, और सारे OTP आ रहे हैं, हॉटस्टार का आ रहा है, बैंक OTP आ रहा है, सब आ रहा है, ये इंडेक्स का नहीं आ रहा बस। भाई 5 घंटे बिश्केक से यहाँ पे आने में लगे अलमाती, और अलमाती के बस स्टैंड से हॉस्टल आने में 3 घंटे लग गए मेरे को। 4-4.5 किलोमीटर या 5 किलोमीटर तो मैंने वॉक कर ली होगी, 1.5 किलोमीटर उस हॉस्टल से आया, बस स्टैंड से पहले 400 मीटर गलत गया, फिर 3 किलोमीटर KFC गया मैं, 3.5-5 किलोमीटर हो गए भाई बस स्टैंड तक, फिर चला 5-5.5 किलोमीटर तो मैं चल लिया बैग टांग के। खैर मेरे को दिक्कत नहीं हुई, इतनी ठंड नहीं थी, और मतलब मज़ा आ रहा था चलने में, पर ये था कि पैसे निकलवाए क्यों। यहाँ पे आया, हॉस्टल वाले बोले कार्ड से पेमेंट कर सकते हो, KFC में कार्ड चल जाता, बस वाले ने टिकट ली नहीं, जिसके लिए इतनी झगड़बाजी करी मैंने, कैश कहीं काम आया ही नहीं, जो निकलवाए वो 1400-1500 रुपये फालतू ही निकलवाए, हर जगह कार्ड चल ही रहा था। एक बस वाले और अपना वीज़ा मास्टर कार्ड टैप करने वाला सिस्टम लगा देना, मौज हो जाएगी भाई। फिर छोड़ो कोई नहीं, अब तो जो हो गया सो हो गया, आज का दिन थोड़ा ऐसा ही था, चलो कोई नहीं, रेस्ट करते हैं। आपको सुबह मिलेंगे, थोड़ा इधर उधर अलमाटी घूम लेंगे, फिर रात की 9 बजे की फ़्लाइट है मेरी यहाँ से जापान की। स्वागत है आप सभी लोगों का नए दिन में, और ये हॉस्टल सच में उस वाले से, वेंडरलस्ट वाले से बेटर है। ये देखो बाहर से कितना सही है। मैं आया जब भाई, यहाँ पे पूरा सीढ़ियों पे बर्फ़ वगैरह, खैर अभी भी है। तो आज रात 9 बजे की फ़्लाइट है मेरी यहाँ से,
अभी बज रहे हैं दोपहर के 12। चेकआउट टाइम भी बहुत बढ़िया है भाई इन देशों में ना, सारे हॉस्टलों का ऐसे ही चेकआउट टाइम है 12 बजे। और चेक इन भी ज़्यादा लेट नहीं है, 2 बजे चेक इन दे देते हैं, 12 वैसे होना यही चाहिए। वरना कई हॉस्टल जैसे यूरोप वगैरह में क्या करते हैं, 10 बजे तो भाई चेकआउट कर दो और 5 बजे हम चेक इन देंगे भैया। तो 7 घंटे तुम कर क्या रहे हो? 7 घंटे में सफाई कर रहे हो क्या? मुश्किल से मुश्किल भाई 15 मिनट में सफाई हो जाती है। कमरे की भी करनी हो, बेडों की तो करने की ज़रूरत भी नहीं है। चलो पास में KFC है, KFC चलते हैं। चलो भाई शाम हो गई है, टैक्सी बुला ली मैंने होटल वालों से रिक्वेस्ट करके कि अपनी ऐप से कर दो बुक, तो उन्होंने कर दी। अब देखते हैं। ये पहुंच गया भाई मैं एयरपोर्ट पे, और आज टैक्सी लेके फाइनली आ ही गया, क्योंकि हॉस्टल में एक पहले बंदा बैठा था। मैंने कहा इससे बोल देता हूँ ये इंडेक्स यहाँ पे सबके पास ही होती है। मैंने कहा ये इंडेक्स है तेरे पास? कहता हाँ है। मैंने कहा टैक्सी बुक कर देगा मेरे लिए? कहता नहीं मैं नहीं कर सकता। मैंने कहा उसकी तरफ मैंने मुँह ऐसे देखा, मैंने कहा क्यों नहीं कर सकता भाई? फिर कहता कि मेरी ऐप में ना सिर्फ कार्ड से पेमेंट हो सकती है और मेरा कार्ड है इसमें, कैश का मैंने कहा कैश का ऑप्शन नहीं है। कहता नहीं है। मैंने कहा वह झूठे, और अगर तेरे कार्ड से हो भी रही है तो तू ये भी कह सकता है कि मेरे को कैश दे दे, मैं कार्ड से कर देता हूँ। चलो जो भी रीज़न रहा होगा। फिर मैं रिसेप्शन वाली को फ़ोन करा, उसने मेरे को 1 मिनट में टैक्सी बुक करके दे दी। 2570 टेंगे की आई, 500 रुपये की सिर्फ। बहुत सस्ती टैक्सी है भाई यहाँ पे। काफ़ी दूर आए हैं, लगभग 40 मिनट लग गए आने में, तो सही है पहुँच गए। आखिरी वो टेंगे टुंगे से भी बचे थे, वो भी अपने खर्च हो गए। तो आज हम फ्लाई कर रहे हैं यहाँ से जापान। 2-3 वीडियोस में आपको बता रहा हूँ। तो भाई हम जा रहे हैं यहाँ से अलमाती से शंघाई, और शंघाई से यहाँ से फ़्लाइट है कुछ 5.5 घंटे की। शंघाई से हम जाएंगे टोक्यो। यहाँ से सस्ती मिल रही थी, कुछ शायद 32-33 हज़ार की मिल रही थी। और मैं इंडिया जाता, फिर इंडिया से जाता। मैंने कहा नहीं भाई यहीं से चलो डायरेक्ट, टाइम भी कम लगेगा, पैसे भी कम लगेंगे। कुछ नहीं देखा भाई, वीज़ा देखा और बोर्डिंग पास दे दिया। चलो चलते हैं भाई। हो गया सारा अपना इमिग्रेशन वगैरह, देख लो। मैंने बस घुसते हुए बताया था कि कुछ भी नहीं पूछा, चेक भी नहीं करा, कुछ सीधी स्टैम्प मार के दे दिया था, है ना। अभी जब मैं एग्ज़िट कर रहा हूँ, मैंने देखा भाई लेंसों से स्कैन कर करके मेरा वीज़ा देख रहे हैं। कौन से वीज़ा? एक तो मैंने देख लिया, एक ब्राज़ील का वीज़ा देखने लग रहा था, फिर 2 वीज़ा और देखे। यार तुमको क्या मतलब है? मेरे पासपोर्ट पे ब्राज़ील का वीज़ा नकली है, असली है, मैंने घर पे बना के छापा है। कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए कजाकिस्तान वालों को। इनको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब हो सकता है कि भाई मैं जापान की फ़्लाइट दिखा रहा हूँ, उसके वीज़ा का मतलब हो सकता है मैंने आगे की फ़्लाइट मान लो जापान से अमेरिका की दिखा रखी है, किसी तीसरे देश की दिखा रखी है, उससे मतलब हो सकता है। अरे तुमको ऐसे कि हर वीज़ा चेक करोगे? मेरे पास 50 वीज़ा चिपके हुए हैं, सारे चेक करोगे असली नकली? मतलब टाइम खोटी करने वाली बात है, और कुछ नहीं है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मैं यहाँ से कजाकिस्तान से मैं जाने लग रहा हूँ भाई कहाँ? जापान। वीज़ा किसका लेंस से चेक कर रहा है? वो ब्राज़ील का। मैं कहा भाई क्या है, थोड़ा दिमाग है नहीं है? क्यों अपना भी टाइम बर्बाद कर रहे हो, दूसरों का भी कर रहे हो? मान लो कि मैं चिले जा रहा हूँ, ठीक है, चिले में मैं एंट्री ले रहा हूँ US वीज़ा के बेसिस पे। हाँ वहाँ पे जाके US वीज़ा चेक कर लो, या फिर पिछले एयरपोर्ट पे US वीज़ा चेक कर लो, वो बनता है। पर जा जापान रहा हूँ, कहाँ से? कजाकिस्तान से ना जापान का ब्राज़ील, और वीज़ा चेक करे ब्राज़ील का ना, ब्राज़ील का कुछ लेना देना कजाकिस्तान से ना कुछ। चलो ये इमिग्रेशन एक्सपीरियंस था। बोल रहा कुछ भी नहीं, चूँ यहाँ पे भी नहीं करी कुछ, बस अपना टाइम पास कर रहा है कि भाई पहला बंदा देखा और इतने वीज़ा चिपका क्या रखा है, देखता हूँ मैं इसके वीज़ा। भाई इनकी एक वेंडिंग मशीन पे अभी मैंने फूटी खरीद तो ली है, और मैं आपको दिखाता हूँ ना। एक ये पानी खरीदना था मेरे को, और पानी खरीद के दिखाता हूँ, रुको। देखना इनकी मशीन कितनी पागल है। देखना भाई हो गई मेरी ट्रांजैक्शन। अबे डिक्लाइन, अब भाई पागल बोलते डिक्लाइन कर दिया। अभी मेरी फूटी आ रखी है, और ये देखो ये आ रखी मेरी फूटी, डिक्लाइन कर दी। वो मैंने गलत पिन डाल दिया था। अब देखना इसकी बास्केट सी आएगी है, बास्केट ऊपर आगे रुक जाती है, बोतल नीचे से नीचे गिर जाती है। वरना देखो बास्केट नीचे जाएगी, रिलीज़ करेगी ऊपर आ जाती है वो। चलो अपनी दोनों चीज़ ले लेते हैं भाई, पानी की बोतल और फूटी। सुबह के बज रहे हैं 5 और मैं पहुंच चुका हूँ भाई शंघाई के पुडोंग एयरपोर्ट पे। अब यहाँ पे है कुछ 6 घंटे का मेरा स्टे, और उसके बाद है टोक्यो हनेडा की फ़्लाइट। कहीं कोना सा देख के सोते हैं भाई, क्या ही कर सकते हैं। खाना वाना देती है चाइना एयरलाइंस, चाइना ईस्टर्न, और सीट्स वगैरह भी सही थी। एंटरटेनमेंट स्क्रीन नहीं था, कॉमन सा था बस, मतलब जो ऊपर से लटकता है ना, 3-4 सीटों का एक,
उस पर अपनी मनमर्जी की मूवी चला देते हैं, वो देखते रहो। मैं तो सो गया था। अब वॉशरूम जाते हैं पहले, फिर कोना पकड़ के सोते हैं। पहले ट्रांसफ़र्स वाले सेक्शन में जाके ट्रांसफ़र्स में चले जाते हैं। पता नहीं क्या कह रहा हूँ भाई, नींद आ रही है भाई। बहुत लंबा प्रोसेस था यार चाइना के एयरपोर्ट पे तो, मतलब सिक्योरिटी बहुत ही स्लो थी। मतलब लग गया है यहाँ पे आराम से 40-45 मिनट ना। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर आप पावर बैंक कैरी करते हो और चाइना आने लग रहे हो तो सावधान हो जाओ भाई, आपका पावर बैंक तुरंत फेंक देंगे ये लोग। क्योंकि अभी मेरा पावर बैंक स्कैन करा, ठीक है, पावर बैंक आ गया। फिर पावर बैंक के नीचे कुछ डिटेल्स लिखी होती है, कुछ मतलब लिखा होता है कितने mAh का है, क्या पावर है, पता नहीं क्या क्या चीज़ लिखी होती है, ठीक है भाई। जब से न्यूज़ आई थी मैंने पढ़ ली थी न्यूज़, पर अब मैंने कहा मैं फेंकूँगा इससे अच्छा तो यही फेंक लेंगे, पहले क्यों फेंक के हूँ। क्योंकि मैंने अपना पावर बैंक निकाल के देखा था और उस पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ठीक है। पर यहाँ पे आया पावर बैंक, एक लड़की ने देखने की कोशिश करी, मैंने कहा भाई एंकर कंपनी का है, मैंने कुछ नहीं बोला। मैं सोच रहा था अगर बोलेंगे तो फिर मैं बोलूँगा, ठीक है। ये सब हो गया। फिर इतनी देर में एक लड़का आया, वो कहता अपने फ़ोन की फ्लैश लाइट ऑन कर इस पावर बैंक पे मार। मैंने मारी भाई, वहाँ पे सारी डिटेल्स दिखने लग गई। शायद अच्छी लाइट में डिटेल्स दिख जाती हैं, तो अगर आपके पावर बैंक को डिटेल्स लिखी हैं तो आप वेल एंड गुड हो। और वो पढ़ लेना भाई कौन सी क्या डिटेल्स होती है, इतना तो मेरे को भी नहीं पता। तो अगर वो लिखी हैं तो आपको पास करने देंगे, जैसे मेरे को करने दिया आज। पर अगर आपका लोकल पावर बैंक है, नहीं लिखी डिटेल्स, सारी चीज़ें नहीं लिखी हुई पावर बैंक पे, तो आपको पास नहीं करने देंगे। मतलब आपको पास करने देंगे, आपका पावर बैंक वहीं पे फेंक देंगे। मतलब बंदे ने इतनी मेहनत करी, मैंने तो खुद देखा था, मेरे को लग रहा था आज गया मेरा पावर बैंक, क्योंकि मेरे को डिटेल्स दिखी ही नहीं थी कभी। मैं चलो आपको निकाल के दिखाता हूँ कौन सी डिटेल्स की बात कर रहा हूँ। ये देखो भाई, आपको इस पावर बैंक पे कुछ भी लिखा नहीं दिख रहा, बस ये एंकर की ब्रांडिंग है और कुछ भी लिखा नहीं दिख रहा। पर अगर इस पे हम लाइट मारते हैं, ये देखो, ये आया था ना, ये देखो, ये जो चीज़ें हैं, ये जो लिखी हुई हैं, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पावर बैंक पे ये नहीं लिखा तो चाइना में इस पावर बैंक को फेंक देंगे, क्योंकि इस पर सब कुछ लिखा हुआ है कि कितने mAh का है, सेफ़ है या नहीं। तो ये सब मार्किंग्स होनी चाहिए। भाई ये फ़्लाइट तो मैंने बुक करी थी, मतलब लिखा आ रहा था शंघाई एयरलाइंस ऑपरेट करती है, जो साइड में खड़ी है। पर फिर मैंने अभी देखा शंघाई एयरलाइन, चाइना एयरलाइंस ऐसे लिख रखा था यहाँ पे भी ना। तो अब मैंने पढ़ा कि शंघाई एयरलाइंस को पूरी तरीके से 2010 में चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस ने ख़रीद लिया। तो यार यहाँ पे तो मस्त प्लेन मिला अपने बड़े वाला। और बुक करने से पहले आप देख लिया करो, सेम रेट मिले तो हमेशा बड़े वाला प्लेन बुक किया करो। बहुत चांसेस हैं कि आपको स्क्रीन वगैरह मिलेगा, पिछले वाले उसमें प्लेन में था नहीं स्क्रीन वगैरह ना। चलो शंघाई पुडोंग एयरपोर्ट से निकलते हैं भाई टोक्यो हनेडा के लिए। लो भाई, आपका भाई पहुंच गया है, पता नहीं 8वीं 9वीं या 10वीं बार जापान। कल आएंगे लोग, आज जाके रेस्ट करूँगा मैं। चाइना ईस्टर्न एयरलाइन अच्छी एयरलाइन है भाई, कोई दिक्कत नहीं है एयरलाइन में। और अब हम चलते हैं यहाँ से शिंजुकू। आज मैं आसाकुसा में नहीं रुका, शिंजुकू जाएंगे हम। भाई एक ये एक्सचेंज की दुकान है, ठीक है, इस पे आप रेट आज देख लो क्या है। 154.5 पे डॉलर लेते हैं ये। इस लेन में ना कम से कम 3-4 दुकानें और है भाई, ठीक है, ये याद रखना, interbank.co.jp, ठीक है, 3-4 दुकानें और हैं बिल्कुल शिंजुकू मारुनोची लाइन से निकल के। और ये देखना मेरे साइड में, अब ये देखो एक आई है हरे हरे रंग की, ठीक है, ये नो कमीशन लिखा है। एक ये देखो ये आई बड़ा बड़ा लिखा मनी एक्सचेंज, ठीक है, इसके आगे मनी एक्सचेंज लिखा है। वो देखो भाई, उस पर रेट क्या लिखा है, 154.62। इस पे रेट क्या लिखा है, 153.50। नो कैमरा है ना, ये सब लिख रखा है। इसके बारे में बात करते हैं। पीछे भी एक है, शायद वो तो सही करता होगा, पता नहीं, पर उसका रेट कम था। अच्छा, जिस चीज़ की बात कर रहा था मैं कि ये बताऊंगा मैं आपको, वो बतानी रह गई थी जापान में। वो थी कि आज तक मैं ना जो पैसे एक्सचेंज कराता था वो एयरपोर्ट पे कराता था। मेरे को लगता था एयरपोर्ट पे ही बेस्ट रेट मिलता है, पर ये वाली जो शॉप है शिंजुकू पे, ये अच्छा रेट देती है। पर इसके साइड वाली जो दुकानें हैं, कई सारी वो फ्रॉड टाइप दुकानें हैं। जैसे कि मान लो 155 का रेट लिखा होगा, पर अंदर जाके आप चेंज कराओगे ना, तो मैं गया था 155 का रेट लिखा था और चेंज कराने पे वो कुछ 140-42 का रेट दे रहा था मेरे को। तो मैंने कहा ये किस लिए, कहता कमीशन।
तो उन दुकानों से सावधान रहना। ये interbank.co.jp जो दुकान थी, ये इनकी वेबसाइट है। ऑनलाइन आप रेट भी चेक कर सकते हो और इससे करा लेना आप चेंज, ठीक है। ये शिंजुकू एरिया में पड़ती है। और जगह भी काफ़ी सारी दुकानें हैं, पर उनसे जैसे कैलकुलेटर होता है ना, उनसे पूछ लेना इतने डॉलर गए कितने मिलेंगे, और ख़ुद भी मल्टीप्लाई करके देख लेना। भाई आज ये मशीन मिल गई जिसमें हम ये पका सकते हैं, अपना पका कह रहा हूँ, स्टेक बना सकते हैं। लो अब इसमें ढक्कन खोलना है बस और डालना अंदर। भाई ये तो बन गई अपनी स्मूदी, ठीक है। ये भाई फाइबर मिनी है, मतलब छोटे वाले को मिनी फाइबर है वैसे ये। इससे कहते हैं भाई अगर कब्ज़ वब्ज़ बनी हो ना तो निकल जाती है। तो भाई मैंने सोचा 10-12 दिन हो चुके, पता नहीं कौन सा क्या मांस मूस खा के आया हूँ वहाँ पे, मैं एक बार पेट साफ़ कर लेते हैं।